आज हम 10वीं क्लास की प्रश्नावली 4.3 का दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इसका हो चुका है। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपके पास सभी नोटिफिकेशन पहुँचे। क्वेश्चन है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। जो पहला प्रश्न हमने करा था उन्हीं प्रश्नों के मूल ज्ञात करने, वहां पर भी हमने मूल ज्ञात करे थे, यहां पर भी मूल ज्ञात करने। वहां हमने पूर्ण वर्ग विधि से करे थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। यहां पर करना है द्विघाती सूत्र। किसका प्रयोग करना है? द्विघाती सूत्र, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला। किस फार्मूले का यूज करना है हमको? क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके हमें सभी ज्ञात करने। ठीक, तो द्विघाती सूत्र होता क्या है? पहले द्विघाती सूत्र जान लेते हैं। हम जानते हैं द्विघात समीकरण हमारी ये होती है। ठीक, पूर्ण वर्ग विधि हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, यहां पर है द्विघाती सूत्र। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है द्विघात समीकरण। तो हम पहले निकालते थे डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, विविक्ति का। ठीक, अब द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र होता है हमारा ये, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडू टी अपॉन में 2a। ये होता है हमारा द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। ठीक है जी, बोले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये होता है हमारा द्विघाती सूत्र। ठीक, यानी कि पहले डी निकाल के हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि इनके जो मूल हैं वो संभव है या नहीं है, मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, मूल रियल है या नहीं है। ठीक है जी, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, यानी कि मूल वास्तविक हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो फिर हम इसका यूज कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये तब भी यूज होता है, ये द्विघाती सूत्र हम तब भी यूज करते हैं जिस द्विघात समीकरण के गुणनखंड नहीं हो रहे होते, तो हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। इससे हमारा आंसर आसानी से आ जाता है। तो देखते हैं आप क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर के साथ है 2, यानी कि ए हो गया 2। जो सिंगल एक्स के साथ है बी, और जो अकेली संख्या वो है सी। तो हम निकालते हैं डी। डी निकालने के लिए फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी कितना है? माइनस का 7, 4। ए कितना है? ए है हमारे पास 2। सी कितना है? हमारे पास है 3। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। कितने बचे जी? 25। ये हो गया हमारे पास डी। डी क्या है? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा? अतः मूल क्या है जी? वास्तविक है, यानी कि मूलों का अस्तित्व है। देयरफॉर रूट्स आर रियल। रूट्स क्या हैं जी? रियल हैं। और अगर रूट्स रियल हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? यही तो होता है द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए बस। x बराबर आपका हो गया, p की वैल्यू कितनी है जी आपके पास? माइनस का 7। माइनस फार्मूले में भी है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 7। प्लस माइनस ऐसे डी। डी कितना निकाला हमने? 25। 2 ए कितना है हमारे पास? 2। 25 का हम जानते हैं कितना निकल का आ जाता है जी? 25 का वर्गमूल आ जाता है 5। 25 का 5 हो जाता है, 2 दूनी हो गया हमारा 4। अब ये प्लस माइनस दोनों हैं तो यानी क्या कर देंगे? एक बार प्लस में लिख देंगे इसको और एक बार माइनस में लिख देंगे। प्लस में लिखा, जोड़ दो इसको, कितना हो गया जी? 12/4। 4 से काटते कितना आ जाएगा? 3। यहां देखें x बराबर कितना हो गया? घटा दो, 2/4। काटते 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x बराबर हो गया 1/2। इस तरह से हमारे पास मूल आ गए। तो आप इन्हें मैच कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में जब हमने करे थे
तब भी मूल यही आए थे पहले वाक्य, 3 और 1/2। ठीक है, वहाँ पर था पूर्ण वर्ग विधि यानी एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, द्विघाती सूत्र से। तो कहने का मतलब ये है, मेथड कोई भी यूज़ करो, आंसर के पे फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही के वही रहते हैं। ठीक है ये, लेकिन अगर उसने बोला कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है तो आपको इसी फॉर्मूले से करना पड़ेगा। अगर उसने बोला कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है तो उसी से करना पड़ेगा। अगर कहा उसने गुणनखंड विधि से करना है तो वो गुणनखंड विधि से करेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलता तो आप जिस मेथड का यूज़ करना चाहें तीनों में से उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। तो देखते हैं अब सेकंड पार्ट कहता है 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। तो हम जानते हैं जो x² के साथ होता है वो होता है हमारा a, जो सिंगल x के साथ होता है वो होता है हमारा b, सिंगल x का कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, जो अकेली संख्या होती है वो होता है हमारा c। तो उसके बाद पहले हम ये चेक करने के ये मूल इसके वास्तविक है या नहीं है, रूट्स रियल है या नहीं। तो पहले निकालते हैं डी b² माइनस बी कितना है आपके पास 1, 4, a कितना है 2, c कितना है माइनस का 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, माइनस की माइनस से गुणा करते तो क्या होता है प्लस। कितना हो गया जी हमारे पास ये डी, सॉरी 32 और 1 33 हो गया। डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या है, मूलों का अस्तित्व, यानी कि मूल वास्तविक है। सीधा लिखो, मूल क्या है जी आपके वास्तविक हैं। ठीक है, देयरफॉर रूट्स आर क्या हो गया आपके रियल हो गए। रूट्स रियल हो गए तो बस लगा देंगे दिखाती सूत्र क्या है, माइनस का बी प्लस माइनस डी अपॉन में 2a। ठीक है जी, ये हो गया। अब ए इन सब की क्या कर देंगे जी, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। x तो ऐसे ही है, माइनस का b है, b कितना है 1, यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस d कितना है हमारे पास 33, 2a कितना है हमारे पास 2, x बराबर हो गया माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 33 बटे में 2 दूनी 4। अब हम जानते हैं रूट 33 तो किसी का जोड़ होता नहीं है, किसी का जोड़ा होता नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा, रूट से बाहर नहीं आ सकता ये, यानी कि बस क्या लिख देंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे इसको और एक बार माइनस में लिख देंगे और कहानी खत्म, क्योंकि और ज़्यादा सिंपल ये नहीं हो सकता। आप मैच करके देख सकते हैं, पहले भाग में जब हमने इसको, पहले क्वेश्चन में जब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करा था पूर्ण वर्ग विधि से, तब भी आंसर यही थे। ठीक है, अब भी यही है। तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है, जो x² के साथ है वो आपका a, जो सिंगल x के साथ है वो आपका b, c आपका 3। ठीक है, यही था थर्ड पार्ट आपका, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस का 3। तो हम ये जानते हैं जो x² के साथ होगा वो a होगा, जो सिंगल x के साथ होगा वो b होगा, जो अकेली संख्या होगी वो c होगी। तो d निकालते हैं पहले, b² माइनस 4ac, b हो गया आपका 4 रूट 3, 4, a कितना है आपके पास 4 और c कितना है आपके पास 3। 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हम जानते हो जाता है 16, 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो कितना आ जाएगा 3, 16 थे कितना जाएगा 48, 4 चौक 16, 16 थिया 48 हो गया, और 48 में से 48 गया तो कितना बचेगा 0, 0 बचा। g बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, मूल क्या है आपके वास्तविक हैं, मूल वास्तविक हैं। ठीक है, यानी कि देयरफॉर रूट्स आर रियल। जब रूट्स रियल हैं तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लगा देंगे, द्विघाती सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर d अपॉन में 2a। ठीक, अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे तो x बराबर क्या होगा हमारा
x बराबर हमारा होगा माइनस का b कितना है हमारे पास 4√3 4√3 प्लस माइनस √d dt का मतलब कितना है जी 0 और 2a कितना हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास 4√3। 0 से बाहर तो क्या आता है 0 आएगा, रूट से बाहर 0 का रूट से बाहर क्या आता है 0 ही आता है, लिखो या ना लिखो 2 चौक 8। 4√3 0 के अंदर जोड़ो तब भी 4√3 में कोई फर्क नहीं पड़ता, बटे में है 8, 4 एकम 4 4 दूनी 8, x बराबर हो गया माइनस का √3 बटे 2। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट से कंप्लीट। हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। उसका फोर्थ पार्ट है 2x² प्लस x प्लस का 4 बराबर 0। इसको भी करना है हमें, इसके मूल ज्ञात करने द्विघाती सूत्र से। a हो गया हमारे पास 2, b हो गया हमारे पास 1, ठीक है जी, और c हो गया हमारे पास 4। जो x के साथ कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है। d निकाला, d क्या होता है b² माइनस का 4ac। b है हमारे पास 1, a है हमारे पास 2, c है हमारे पास 4। 1 का स्क्वायर 1, 4 दुनिया 8 चौक 32, कितना बचा माइनस का 31। बड़ी बात क्या आ गई जी 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आ गया तो इसका मतलब मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। देयरफॉर मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है जी, यानी कि रूट्स आर नॉट रियल। और हम जानते हैं कि जब रूट्स रियल नहीं है, रूट मूल वास्तविक नहीं है, तो हम क्वेश्चन को आगे हल नहीं करते, यहीं पर रुक जाएगा, इसके मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करो। ठीक है, मूल ज्ञात करने निम्न समीकरणों। अब जो आपको समीकरण दिए सॉरी, अब जो समीकरण आपको दिया उसके लिए उसने कोई बाउंडेशन नहीं रखी है कि आपको गुणनखंड विधि से करना है यानी कि फैक्टर मेथड से करना है, ना ही उसने ये कहा कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है यानी कि पूर्ण विधि से करना है, ना ही उसने कहा कि द्विघाती सूत्र से करना है यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। उसने तीनों में से किसी भी विधि का नाम नहीं दिया, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले सिंपल करेंगे, इसको द्विघाती सूत्र बना समीकरण बनाएंगे। एलसीएम कितना आ गया x और 1 का, x आएगा, अलग अलग होते हैं, इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा, x की x से करेंगे, एक घात ये है एक घात ये है, कितनी घात हो जाएंगी 2 घात हो गई, और इसकी इधर गुणा, एक एकम 1, 3 रह गया, इसको इधर पहुंचा दिया, x² माइनस का 1, 3 की x से करेंगे तो 3x। सब कुछ उठा के एक तरफ ले आओ, x² लिखेंगे पहले, उसका सिंगल x वाला लिखेंगे, फिर माइनस का 1, बराबर में क्या रह गया 0 रह गया, बराबर में क्या रह गया जी 0 रह गया। ठीक, a कितना है जो x² के साथ है, x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, b कितना है जो सिंगल x के साथ है, और c क्या है जो अकेली संख्या है। ये आपके पास a b c होगी। उसके बाद हम द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसके गुणनखंड करना चाहता तो गुणनखंड इसके नहीं होते, क्योंकि गुणा करूँ तो 1 और जोड़ो तो घटाऊँ तो 3, ऐसा पॉसिबल नहीं। और जिसके गुणनखंड ना हो तो उसको द्विघाती सूत्र से करेंगे तो सबसे आसान पड़ता है वो। ठीक है जी, तो पहले d निकाल दो, d होता है b² माइनस का 4ac। ठीक, अब b² है आपके पास, तो हम देखते हैं कि b हमें कितना दिया है, उसने b दिया है माइनस का 3, स्क्वायर तो रहेगा ये 4, a दिया है उसने 1, और c दिया है उसने माइनस का 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस का जोड़ा बन जाता तो प्लस हो जाता है, 4 एकम 4 4 एकम 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4, तो 9 और 4 कितना हो गया जी हमारे पास 13। d आ गया हमारे पास 13। जब d हमारे पास आ गया तो द्विघाती सूत्र क्या कहता है, द्विघाती सूत्र कहता है x बराबर होता है जी माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, यही होता है जी। वैल्यू रख दीजिए, b कितना है आपके पास माइनस का 3,
माइनस ऑलरेडी, तो क्या हो गया प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस डी। डी कितना निकाला था अभी आपने 13, 2। ए कितना है हमारे पास 1, 3 प्लस माइनस रूट 13 बटे में 2 एकम 2। अब ये प्लस माइनस दोनों निशान है और हम जानते हैं 13 तो बाहर आ नहीं सकता, 13 किसी का जोड़ा बनता नहीं है, किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है, तो क्या लिख देंगे इसको, एक बार प्लस में 3 प्लस रूट 13 बटे 2 और एक बार माइनस में। इस तरह से समीकरण के दो मूल हो, ठीक है। अगर आपको द्विघात समीकरण नहीं बना के दे रखी तो पहले हमारा काम ये होगा कि हम उसको द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसको सिंपल करेंगे, ठीक। तो देखते हैं अगला पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका। 1/x+4 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू में आपका है जी 11/30। ये आपके पास क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे पहले। एलसीएम क्या आएगा दोनों का, दोनों ही आ जाएंगे, अलग अलग हैं तो जब दोनों अलग अलग है तो दोनों आ गए एलसीएम में, इसकी दरगुना इसकी दरगुना। x-7 एकम x-7 माइनस का निशान, x+4 एकम x+4, बीच में निशान माइनस का इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ा क्योंकि हम जानते हैं बीच में निशान माइनस का होगा तो पीछे के निशान क्या होंगे, चेंज होंगे, चेंज होंगे। ये है x-7, ब्रैकेट खोलेंगे, x माइनस का हो जाएगा, 4 भी माइनस का हो जाएगा। इसकी से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, x के गुणा करेंगे हो जाएगा x², x की पहले इससे करी x², फिर x की इसी से करेंगे, एक 7 की x से करेंगे तो माइनस का 7x, x की होगी दोनों से। अच्छा जी, अब 4 की करेंगे x प्लस का 4x, फिर 4 की करेंगे 7 से, 4 7 28, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो माइनस का x से प्लस का x कैंसिल, 7 और 4 माइनस का 11, x², 7x में से 4x गए तो माइनस का 3x और माइनस का 28 बराबर में क्या है जी आपका 11/30, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए, अगर बट्टे में है और बराबर का निशान है, अगर ऊपर वाले एक जैसे तो कट जाते हैं या नीचे वाले एक जैसे होंगे तब भी वो कट जाएगा, कुछ नहीं बचा तो एक एक बचेगा, तो 30 की इधर गुणा, इसकी भी इधर गुणा, तो 30 की 1 से करेंगे तो 30 एकम 30 हो गया, इसकी करेंगे 1 से तो x² एकम x², 3x की 3x, 28 एकम 28, ठीक है, ये हो गया। अब एक 30 को भी उठा के उधर ले जाइए, सब एक तरफ ले आते हैं, संख्या सब एक तरफ, माइनस का 30 उधर जाके प्लस का 30 हो गया, बराबर में क्या बचा 0, 30 तो उधर लेके उठा के, जब बराबर में 0 बचा तो 0 वो इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। आगे हमारा है x², 3x ऐसे ही है, और 30 में से 28 गए तो कितना बचा 2 बचा, ठीक है। तो अब द्विघात समीकरण के गुणनखंड हो सकते हैं क्या, या तो हम द्विघाती सूत्र से करें या पूर्ण वर्ग विधि से करें या फिर हम इसको गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड करने पड़े आसान है इसके, तो क्योंकि गुणा करें तो कितना चाहिए हमको 2 एकम 2, गुणा करें तो 2 चाहिए और जोड़े तो कितना चाहिए माइनस का 3, तो 2 गुणा करने पे किसके पहाड़े में आता है 2 के में आता है, 2 एकम 2 और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। 2 एकम 2, दोनों निशान काय के लिए मैंने माइनस के लिए, क्यों 2 और 1 दोनों निशान माइनस के लिए, क्योंकि जोड़ेंगे तो कितना चाहिए मुझे माइनस का 3 चाहिए और गुणा करूं तो प्लस का, ठीक है। माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, जोड़ेंगे तो माइनस ही है। अब कॉमन ले लीजिए, आगे के दो और पीछे के दो में से आगे से क्या कॉमन है x, यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा 2, पीछे से क्या कॉमन 1, यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा 2, 1 2 नहीं 2। जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो का निशान क्या होता है चेंज हो जाता है, ये सेम है, ये हो गया x-2, ये क्या हो गया x-1, दोनों ब्रैकेट किसके बराबर 0 के, ये भी और ये भी, 2 उठा के उधर लेके आएगा हो गया प्लस का, 1 उधर लेके ये भी प्लस,
एक्स माइनस तो दोनों में कॉमन था, कॉमन आ गया वो, यहाँ क्या बचा एक्स और यहाँ क्या बचा 1। दो ब्रैकेट जब हो जाते हैं और बराबर जीरो के, या तो ये जीरो या ये जीरो, तो दोनों को जीरो रख दिया, तो एक्स के वैल्यू हमें 2 आई और एक्स के वैल्यू 1 आ गई। इस तरह से दो इसके मूल हो गए। ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 कथन वाला क्वेश्चन है, यानी कि स्टेटमेंट दे रखी है आपको, तब सॉल्व करना है। तो कथन वाले क्वेश्चन में क्या आपको कथन यानी कि स्टेटमेंट समझनी बड़ी जरूरी है कि क्या कह रही है, कि कथन कह क्या है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। कहते 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। क्या जी? रेसिप्रोकल। 3 वर्ष पूर्व, 3 साल पहले की उम्र जो थी उसका रेसिप्रोकल। जैसे अगर 5 साल थी तो 5 साल का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/5। ठीक है, ये व्युत्क्रम उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर 20 साल थी तो 1/20, अगर 15 साल थी तो 1/15। 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3। जैसे अभी मेरी जो भी उम्र है उससे 3 साल पहले की उम्र और 5 साल बाद की उम्र का व्युत्क्रम का योग। जैसे अगर मैं अपनी उम्र जो है मैं 25 साल मान लूँ, तो 3 साल पहले कितने का हो गया मैं 22 का, और 5 साल बाद कितने का हो गया मैं 30 का। 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद के व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम कितना हो गया जी ये, और इसका व्युत्क्रम कितना हो गया उल्टा ये हो गया, का योग दे रखा उसने मुझे 1/3। ठीक है जी। तो कहता हूँ कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता कि वर्तमान आयु क्या है रहमान साहब की, तो मान ली जाएगी गणित के अंदर। माना रहमान की वर्तमान आयु कितनी x वर्ष। ठीक, यानी कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान मान लेंगे जी x वर्ष, x ईयर। अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 साल पहले अगर मैं भी 25 साल का था तो 22 साल का रह गया, x साल का हूं तो x माइनस 3 साल क्या कर देंगे घटा देंगे, पहले की बात करेंगे। और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, 5 साल बाद में 5 जुड़ जाएंगे, अभी तो मैं इतने का हूं तो 5 साल क्या हो गए रहमान साहब जुड़ गए। ठीक है जी, ये आपके पास हो गई स्टेटमेंट। लेट प्रेजेंट, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, एज ऑफ रहमान बिफोर या 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो रहमान एज, या 5 ईयर लेटर रहमान एज। ठीक है, लेटर इनके बाद में। अब उसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। ठीक है, दोबारा सुन सकते हैं मेरी बात को। 3 ईयर एगो रहमान एज, 5 ईयर लेटर रहमान एज। ठीक, प्रश्नानुसार क्या कहता है, इनके रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया और इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, व्युत्क्रम। ठीक है जी, का योग, योग दे रखा है व्युत्क्रम का योग उसने 1/3। योग का मतलब है सम, ठीक, रेसिप्रोकल का सम दे रखा उसने 1/3। तो कहता है वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज निकालें, एक्स माना है, मुझे निकालना है एक्स। अब इससे पहले भी हम एक्स निकाल चुके हैं, किसी भी मेथड से पहले इसको द्विघात समीकरण बदलेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका, x माइनस 3 और x प्लस 5, x प्लस 5 एकम x प्लस 5, x माइनस 3 एकम x माइनस 3, और ये 1/3। x और x 2x, 5 में से 3 गए, प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 है, 2 बचे। गुणा कर दीजिए, पहले x की गुणा करेंगे इससे, x की x से करी तो x स्क्वायर, फिर x की गुणा करेंगे इससे, x की 5 से करेंगे तो कितना हो गया 5x, x की तो होगी दोनों से। अब क्या करते हैं 3 की करेंगे x से, x की दोनों से होगी, 3 की करिए x से तो माइनस का 3x, फिर इस 3 की करेंगे 5 से, 3 पंजे माइनस का 15, 1/3। ठीक है जी, बराबर वाला तो ऐसे रहेगा। अब आगे
तो हम पाते हैं कि आगे क्या हो रहा है जी। ये है हमारे पास 2x प्लस का 2, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, प्लस 5x में से 3x गया तो प्लस का 2x, और ये माइनस का 15, ठीक है, बराबर में 1/3। इसकी इधर गुणा क्रॉस, इसकी इधर गुणा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सिंपल बनाना पड़ेगा पहले, द्विघात समीकरण में बदलना है इसको। एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, 2 की x से करेंगे तो 2x, 15 एकम 15, ठीक है। इस सबको उठा के उधर ले आइए। ये है 6x डर गया तो क्या हो गया माइनस का, और ये 6 गया तो माइनस का, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0, इधर 0 बचा, 0 इधर लिखो या इधर लिखो, है तो बराबर में ही, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, 6x में से 2x गया तो कितना हो गया 4x, 15 और 6 21, बराबर 0, गुणा करें तो 21। द्विघात समीकरण बन गई तो गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड करेंगे या पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे या फिर द्विघाती सूत्र से। ये हमारे पास आ गया, गुणा करें तो 21 और घटाएं तो घटा का निशान है, घटाएं तो बीच वाला कितना 4, गुणा करें तो 21 घटाएं तो 4, पहले तो बताओ 21 किस पहाड़ में आता, 3 के माते 3 सत्ते 21, और 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी कि ठीक है, बचना माइनस का चाहिए, इसलिए बड़ी संख्या माइनस के, छोटे प्लस की, आगे के दो पीछे के दो में से कॉमन, आगे से क्या कॉमन है x, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 7, पीछे से क्या कॉमन है 3, यहाँ बचा x और यहाँ बचा, एक ब्रैकेट हो गया आपका x माइनस 7, दूसरा क्या हो गया x प्लस 3, ये हो हमारे दो ब्रैकेट। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर रख दीजिए, एज निकल के आ जाएगी आपके पास, x माइनस 7 बराबर 0, और यानी कि यहाँ x प्लस 3 बराबर 0, या तो ये 0 या ये 0, माइनस का 7 हो जाएगा क्या हो गया प्लस का, और प्लस का 3 हो जाएगा क्या हो गया माइनस का। किसी की भी जो एज होती है वो प्लस में होती है हमेशा, 2 साल 10 साल 50 साल 100 साल, माइनस में किसी की एज नहीं होती कि माइनस के 2 साल का रह गया ये, ठीक है। तो इसे क्या हो जाएगी हमारी नेग्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि असंभव, x का मान आ गया, ठीक है जी 7। तो x किसको माना था मैं, रहमान की वर्तमान आयु, देयरफॉर रहमान की वर्तमान आयु, ठीक है जी, देयरफॉर यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। हमने कितनी मानी थी जी रहमान की उम्र, x मानी थी, x कितना है जी हमारे पास 7 वर्ष, ठीक है जी, वर्ष लिख लेना 7 ईयर, यानी कि ओके। इस तरह से हमारे पास जो है रहमान की उम्र आ गई, ओके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इतनी रहने देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सबको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, एक बार नहीं आता दोबारा देखिएगा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ जी हमें ये चीज़ समझ में नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, ओके, कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा, और वीडियो को अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें